आज जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि गाड़ी का जो ड्राइवर था वो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। कुछ लोगों का कहना ये है कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि गाड़ियाँ जो जा रही थी, किसानों ने घेर लिया, लाठी डंडा से मार करके पत्थर मारने लगे, कांच तोड़ने लगे, लोगों को बुरी तरह पीटने लगे। ड्राइवर जल्दी जल्दी में गाड़ी लेके भागना चाहा तो उस बीच गाड़ी के नीचे आकर के कुछ लोग मर गए या कुछ लोग घायल हो गए। सबका अलग अलग कहना है। अब उसकी जांच बैठ गई है, जांच कमेटी तय करेगी कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही, ये सारी चीज़ें जांच कमेटी बैठी हुई है। अब उसमें अगर मंत्री के बेटे को बदनाम किया जा रहा है तो पहला बात तो ये ध्यान रखिए कि मंत्रिया जो है ना वो सीधा साधा नहीं बैठेगा, वो मानने का एक अलग से दावा ठोकेगा। उसके बाद उसमें जितने उग्र लोग हैं, जितने लोगों की पहचान हुई है, जितने लोगों के नाम से FIR बना है, ये ध्यान रखिएगा। योगी बाबा 45 लाख रुपए दे रहे हैं मृतक के परिवार को, 45 लाख रुपए दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। योगी बाबा पॉकेट में कुछ एक चौवन्नी किसी को नहीं देता है वो दिमाग का सर्किट आदमी है, वो किसी को पॉकेट में 1 रुपया नहीं दे। वो अभी जितने लोग जो उग्र लोग हैं, जो वहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतारने में जिनका मुख्य योगदान रहा है, उनका जमीन घर द्वार सब कुर्की करवा के बहुआ बेचेगा और तब ना सरकार के खाता से वो 45 लाख रुपये देगा। बाबा फुकट में किसी को कुछ देता नहीं है। अरे बाबा है, वो योगी आदित्यनाथ है। जब सांसद था बाबा तब तो किसी से डरा ही नहीं, तो अब मुख्यमंत्री है तो तुम्हारे बाप से डर रहा है। अब वहाँ पे कुछ नेताजी लोग जा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। उन नेताजी लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि नेताजी लोग, भारत में गरीबी बहुत है और गरीब उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आप लखीमपुर खीरी एक आतंकवाद फैलाने टाइप के लोग, एक उग्र लोग, एक लतखोर लोग जिनको कहा जाता है, वो लतखोर लोगों के मनोबल को जिस प्रकार से आप बढ़ाने जा रहे हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि आप उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में, अन्य गांवों, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए और वहाँ पे गरीबों का मदद करिए। वहाँ पे गरीबों की समस्याएं सुनिए कि गरीब कितना प्रताड़ित हो रहा है, कितना पीड़ित है गरीब, और उनकी मदद कीजिए आप लोग। तो हो सकता है कि आपकी वोट बैंक की जो रोटी है वो थोड़ा पक जाएगी अच्छी तरह से। यहाँ तो बाबा आपकी रोटी पकने नहीं देगा, वो बाबा है वो कहते हैं लोग ना, भारत में लोग कहते हैं मोदी है, तो मोदी तो ये योगी है, ये मोदी से भी 4 कदम आगे चलता है। मोदी जी को कोई गरिया देगा, कोई पुतला बना दे, कोई मतलब कुछ भी कर देगा, मोदी जी माफ करते हैं। आने को वीडियो योगी जी गरिया के देखिए ना एक बार, योगी जी को वो किस प्रकार से सेवा करता है, वो सोशल मीडिया पे बचा नहीं है, लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से सेवा करता है। और एक बात और बता दे रहा हूँ योगी जी के लिए खास करके, कि सिर्फ खौफ बनाना और गुंडागर्दी खत्म कर देना उत्तर प्रदेश को यही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी चाहिए। और योगी जी आपके जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा बताइए कि आम आदमी से ना किस प्रकार से पेश आया जाता है। आम आदमी को मारने से पहले ना पुलिस में कंप्लेन कराने का आम आदमी ना डर से नहीं जाता है कि पुलिस वाला मार देगा, हमसे घूस ले लेगा, रिश्वत ले लेगा। तो वहाँ पे ना थोड़ा पुलिस वालों को बताइए कि ये जो लोग जा रहे हैं ना, इनके एक वोट से ना आप योगी से योगी बन गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई किसी पार्टी का मैं पक्षपात नहीं करता हूँ और ना किसी नेता का पक्षपात करता हूँ। जो देश हित में, प्रदेश हित में और राष्ट्र हित में काम करेगा ना, उसका खोल करके दिल से मैं तारीफ करूँगा, और जो नहीं करेगा ना उसके लिए तो फिर पूछो ही मत। बोलने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तत्कालीन सरकार अखिलेश यादव की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उन दिनों मैं एक कविता लिखा था, कैराना से हिंदू पलायन कर रहे थे। अपने ही उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदुस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको प्रताड़नाएं दी जा रही थी। उनको अपने ही घरों से पलायन करना पड़ रहा था। एक खास वोट बैंक की राजनीति के लिए ये कुछ नेताजी लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे थे कि इन कुछ खास लोगों का वोट मिल जाएगा। अरे अखिलेश जी ये ध्यान रखिएगा, उन खास लोगों को ना एक भी टिकट नहीं दिया गया यूपी से, और भरपूर प्रचंड सरकार बनाया योगी आदित्यनाथ ने। तो एक खास लोगों को जिस प्रकार से आप प्रोटेक्शन देने की चेष्टा करते हैं और जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित होने के लिए छोड़ देते हैं, कार से ऊपर जिस प्रकार से गोलियां चली थी, तो ये बात किसी से छुपा नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए। आप हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप खुल करके उत्तर प्रदेश के नेताजी लोग ये बोलने लगे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। नहीं तो आज के पहले 2017 के पहले कोई नेताजी लोग नहीं बोलते थे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज खुल करके आप लोग बोलने लगे कि मैं हिंदू हूँ। ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे भारत देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। ये बहुत बड़ी सफलता है कि आप लोग कम से कम बताना तो शुरू कर देना कि आप हिंदू हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्या गरीब मुसलमान के घर पे आप एक बार जाते हैं पूछने के लिए
कि आज के दिन तुम खाना खाए कि नहीं खाया, तुमको राशन मिला कि नहीं मिला। अरे सरकार आपके राज्य में ना राशन की दुकान वाले, और आज भी लूट रहे हैं, योगी सरकार में भी लूट रहे हैं। राशन का दुकानदार सीधा कहता है ना कि हमको क्या मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तुम 85 रुपये का राशन ले रहे हो और 85 रुपये दे रहे हो, हमको क्या मिलेगा। तुम्हें ऐसा करो 35 किलो तुमको राशन मिला, 30 किलो ले जाओ, 5 किलो हम रखेंगे, हमारा भी पेट भरना चाहिए ना। ये बता करके बोल करके उत्तर प्रदेश का राशन के दुकानदार जो है, कोटादार जो है, वो रख लेता है और लोग मजबूरन उसको रखने देते हैं। कोई इसके खिलाफ कंप्लेन करने और बोलने बताने नहीं जाता है। और एक जगह की नहीं, अनेक जगह की समस्या है, उस पर आप लोग एक बार एक्शन नहीं लिए। एक गरीब मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान गरीब हैं, उसका आप देखने नहीं जाएंगे कि कौन मुसलमान खाया या नहीं खाया, वो किस मुसलमान का बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके पास रहने के लिए घर है कि नहीं है, उसके पास पढ़ने के लिए सुख सुविधाएं, ये तो आप देखने के लिए एक बार नहीं जाएंगे। लेकिन मुसलमानों का वोट आपको जरूर चाहिए। दलित का भी यही हाल है, दलित के साथ भी आप ऐसा ही करते हैं, और ये तो लगभग सारी सरकारें करती हैं। लेकिन कुछ सरकारें जो इन सभी लोगों के हित का कार्य करेंगी, उसके पक्ष में बोलना ये मैं ही नहीं बल्कि एक पूरे भारत के लोगों का उत्तरदायित्व है कि उसके पक्ष में बोलें, उसको वोट करें, अपने एक कीमती वोट उसी को दें जो कि हमारे लिए बेहतर से बेहतर सरकार ला सके, बेहतर से व्यवस्था। अब देखिए, गुंडा राज्य और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले जो उत्तर प्रदेश में लोग थे, अब उनको पता है एनकाउंटर करवा देगा बाबा, गोलियां मरवा देगा, जेल में उठा के उठवा देगा। तो अब उन लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया। ये डर होना चाहिए, वास्तव में ये डर चाहिए। 2017 चुनाव के पहले मैं वो कविता लिखा था कि बिगुल बजा दो हिंदुत्व का बजने दो ढोल नगाड़ों को, कारी पुतलियां लाली कर लो नजर भरो अंगारों से, साथ मिलकर चलना है बता दो अपने प्यारों से, भगवा गमछा भगवा झंडा भगवा की खड़ी कतारों से, एक बात कहना है मुझको देश के पहरेदारों से, बच के रहना छुपे हुए उन सेकुलर गद्दारों से, वोट बैंक की राजनीति जो खेल रहे अधिकारों से, जो खेल रहे थे कैराना में हिंदू के परिवारों से, बच के रहना मेरे प्यारों इस देश के उन गद्दारों से, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबको ले लो हथवारों से, आवाज उठा दो हर गली मोहल्ले और चौबारों से, अरे काश्मीर है जल रहे इन मुट्ठी भर गद्दारों से, बच के रहना मेरे प्यारों इस देश के उन गद्दारों से। 2017 के पहले लिखी हुई मेरी कविता थी। धारा 370 गया, मुट्ठी भर जो गद्दार थे कश्मीर के, वो पता नहीं लग रहा है अभी कहाँ है। वहाँ के खुद मुख्यमंत्री लोग ने बंद करके रखे गए थे, अपने ही घर में उनको बंद कर दिया गया था, उनका लाइट फोन सब कनेक्शन काट दिया गया था। ना तुम किसी से मिलोगे, ना कहीं जाओगे, ना कहीं बात कर पाओगे, कुछ नहीं, टीवी पे कुछ नहीं, बस खाओ पे अपने परिवार में मौज मस्ती, चारों तरफ से आर्मी का पहरा लगा दिया गया था, सारे जाओगे कहाँ से। तो ये हालत हो गई। कश्मीर वाले जो जिस प्रकार से उछल रहे थे ना, उनका उछलना खत्म हो गया। अब वो मुट्ठी भर गद्दार ना धीरे धीरे देशभक्त बन जाएंगे और